शिक्षा। श्रुति अपनी माँ से मिलने अपने मायके आई हुई थी। घर आई तो देखा भाभी घर पर नहीं थी। माँ अकेली ही हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ भाभी कहाँ गई है? आप घर पर अकेली हो क्या? हाँ बेटा, अब यही मेरी किस्मत है। अब तो मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ। वैसे तेरा भाई पवन है घर पर वो अंदर कमरे में रेस्ट कर रहा है। माँ ने उदास होते हुए कहा। क्यों, क्या हो गया माँ? ऐसे उदास होकर क्यों बोल रही हो? और भाई की तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी गई कहाँ है? अरे आजकल पता नहीं क्या नौकरी करने का शौक चढ़ा है तेरी भाभी को। सब कुछ तो है घर में, लेकिन पता नहीं क्या स्वाभिमान की बिगुल बजाए जा रही है। सारी प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों की है, खाने वाले सिर्फ हम तीन। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कहती है तेरा भाई तो कमाता नहीं है और ना ही अपनी दुकान पर काम संभालता है। मैं ऐसे निकम्मे पने की रोटी नहीं खा सकती। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगी। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है भाभी। इसमें गलत क्या है? भैया को तो उनसे सीख लेनी चाहिए। अरे इतनी प्रॉपर्टी है, खुशी से बैठकर खाएं। लेकिन समझ में नहीं आता, बस मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। जैसे वो नहीं कमाएगा तो भूखी मर जाएगी। पर माँ अगर हम कमाएंगे नहीं तो बेटे बेटे ये सब भी तो खत्म हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होने वाला, शुभ शुभ बोल। इतनी ही कमाई का शौक था तो शादी से पहले देख लेती। तब क्यों शादी करने के लिए तैयार हुई? माँ तुमने ही तो झूठ बोलकर शादी की थी कि भाई दुकान संभालता है। शादी ब्याह में थोड़ा बहुत झूठ तो हर कोई बोलता है। तू छोड़ उसे, बता तू कैसी है? माँ बस जिंदगी को धक्के दे रही हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है? क्या परेशानी है तुझे? मुझे बता तो सही। माँ कम से कम लड़का पैसे वाला ना ढूंढती, पर कमाने वाला तो ढूंढ लेती। श्रुति अपनी माँ से बोली, अरे बेटा, फिर तू वही बात लेकर बैठ गई, क्या हुआ? तेरे ससुराल में तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, यहाँ से भी ज्यादा, फिर भी हर समय शिकायत करती रहती है। क्या करूँ ऐसी प्रॉपर्टी का, जिसका सुख किस्मत में नहीं? वैसे भी वो मेरे ससुराल वालों की प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं। हर चीज के लिए उन लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हद करती है बेटा तू भी। इतनी सारी जमीन जायदाद है, आखिर किसकी है? तुम्हारी ही है ना। और तेरे सास ससुर तुझे कितना अपनापन देते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन जब नाराज होते हैं तो सुना भी देते हैं। तुम्हें बस हरा हरा ही नजर आता है। कभी कमा कर देखो तो पता चलेगा कि किस तरह से कमाई की जाती है। अरे बेटा, क्या दिमाग लगाना इन बूढ़े लोगों की बातों में। तेरे सास ससुर कितने दिन के हैं? वैसे भी बुजुर्ग हैं, आज गए कल दूसरा दिन। फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है। वैसे भी उनका निकम्मा बेटा तो कुछ करता है नहीं। और सबसे बड़ी बात वे तेरे कहने में है तो तू तो अकेले ही राज करेगी। मतलब मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए उनके मरने का इंतजार करूं? ये क्या बात हुई भला? फिर तो भाभी भी आपके मरने का इंतजार कर रही होंगी। क्या बकवास कर रही है तू? भला कोई बेटी अपनी माँ के लिए ऐसा कहती है क्या? क्यों माँ, अपने पर आई तो इतना बुरा लगा? मुझसे भी तो यही सब करने को कह रही हो। मैं तो फिर भी शिकायत कर रही हूँ। जब आती हूँ तब शिकायत करती हूँ। शुक्र मनाओ, भारती स्वाभिमानी है, तुम्हारे निकम्मे बेटे के साथ भी रह रही है और स्वाभिमान की रोटी भी खा रही है। बेटी की बात सुनकर मान से कुछ बोलते ना बना। बेटी ने सच का आईना जो दिखा दिया था। मेरी बहू भी मेरे मरने का इंतजार करेगी सोचकर उन्हें चैन ना था। जब बिल्कुल चैन ना मिला तो उसी समय पवन को आवाज देकर बुलाया और उसे दुकान जाकर वहां का काम संभालने के लिए कहा। सुनकर पवन बोला, क्या माँ आप भी आज अचानक, क्या हो गया आपको? कैसी कैसी बातें बहकी बहकी कर रही हो? तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई बहकी बहकी बात नहीं कर रही हूँ।
बल्कि आज तो मैं नींद से जागी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू मेरे मरने का इंतजार करे। चुपचाप बाहर जाकर कमा कर ला। शर्म नहीं आती? बीवी बाहर कमाने जाती है और तू घर में पड़ा रहता है। अरे माँ, तुम्हारी बहू पागल हो गई, चंद रुपयों के पीछे दौड़ती रहती है। इतना कुछ तो है हमारे पास। हाँ, इतना कुछ है, लेकिन बैठे बैठे उड़ाने के लिए नहीं। चुपचाप कमा कर ला, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ की जिद देखकर आखिरकार पवन को जबरदस्ती घर के बाहर निकलना ही पड़ा।